मुल्ला साहब, इस शहर में रहना है तो कभी कभी समझौता करना पड़ता है। इस जाली फतवे पर आपके दस्तखत चाहिए, वरना बाजार में आपके बेटे यूसुफ के साथ कोई भी हादसा हो सकता है। मुल्ला इमरान की आंखों में जरा भी खौफ नहीं था। उन्होंने उस थैली को दरकिनार किया और हाजी की आंखों में आंखें डालकर कहा, हाजी साहब, मेरी उम्र इल्म और सच पढ़ाते गुजरी है। आप मुझे शहर से निकाल देंगे? निकाल दीजिए, मगर जो फतवा मेरे कलम से निकलेगा वो सिर्फ सच होगा, बेशक दुनिया जले। यह वो इंसान था जिसे दौलत नहीं खरीद सकी, धमकी नहीं झुका सकी और बाप का दर्द भी सच से नहीं हटा सका। मगर इस एक जुमले के बाद जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। शहर के सबसे बड़े जमींदार का नाम था हाजी मुराद खान। हाजी मुराद खान ने हज किया था, मगर सिर्फ नाम के लिए। उसकी जिंदगी में इबादत कम थी, इरादे ज्यादा। उसके पास शहर की सबसे ज्यादा जमीन थी और उसकी नजर हमेशा उस जमीन पर रहती थी जो उसके पास नहीं थी। शहर के पूरब में एक छोटी सी बस्ती थी, कस्बा ए नूर। ये बस्ती 30-40 गरीब घरों पर मुश्तमिल थी। यहाँ के लोग किसान थे, बुनकर थे, मजदूर थे, मगर उनके पास एक चीज थी जो हाजी मुराद खान के पास नहीं थी, उनकी अपनी जमीन। वो जमीन उनके बाप दादा की थी। उन पर कोई कर्ज नहीं था, कोई विवाद नहीं था। वो जमीन उनकी थी, बिल्कुल साफ, बिल्कुल हलाल। मगर हाजी मुराद खान को वो जमीन चाहिए थी। क्यों? क्योंकि उस जमीन के नीचे पानी का एक बड़ा चश्मा था। अगर वो जमीन मिल जाती तो पूरे इलाके की आबपाशी पर उसका कब्जा हो जाता, और जिसके पास पानी होता है उसके पास सब कुछ होता है। हाजी मुराद खान ने पहले पैसों का लालच दिया। कस्बा ए नूर के लोगों ने इनकार कर दिया। फिर उसने धमकी दी। लोगों ने फिर भी इनकार किया। फिर उसने वो रास्ता अपनाया जो ताकतवर लोग हमेशा अपनाते हैं। उसने कानून का इस्तेमाल किया। उसने शहर के काजी फजलुद्दीन के पास एक दरख्वास्त दी। दरख्वास्त में लिखा था कि कस्बा ए नूर की जमीन असल में उसके दादा की थी, जो गलती से उन लोगों के पास चली गई थी। उसके पास सबूत भी थे, जाली कागजात। काजी फजलुद्दीन एक कमजोर इंसान था। कमजोर इसलिए नहीं कि उसमें ताकत नहीं थी, बल्कि इसलिए कि उसमें हिम्मत नहीं थी। हाजी मुराद खान ने उसे रात के अंधेरे में कुछ थैलियां दी और काजी की आंखें सच देखने से कासिर हो गईं। मगर काजी फजलुद्दीन एक बात जानता था, सिर्फ उसके फैसले से काम नहीं चलेगा। इस मामले को पक्का करने के लिए एक दीनी फतवे की जरूरत थी। एक आलिम का फतवा जो कहे कि हाजी मुराद खान का दावा शरीयत के मुताबिक दुरुस्त है। और उस फतवे के लिए सबसे मुनासिब नाम था मुल्ला इमरान, क्योंकि शहर में सबसे ज्यादा इज्जत उन्हीं की थी। अगर मुल्ला इमरान कह दें तो कोई सवाल नहीं उठा सकता था। एक सुबह मुल्ला इमरान अपनी मस्जिद में बैठे कुरान की तिलावत कर रहे थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक खादिम अंदर आया। उसके हाथ में एक खत था, हाजी मुराद खान का खत। मुल्ला इमरान ने खत खोला, पढ़ा, दोबारा पढ़ा। खत में लिखा था, मुल्ला साहब, आप इस शहर के सबसे मुअज्जज आलिम हैं। मैंने एक मामले में आपसे फतवा मांगना है। मामला जमीन का है। मेरे वकील आपके पास सारे कागजात लेकर आएंगे। आपसे गुजारिश है कि मेरे हक में फतवा सादर फरमाएं। आपकी खिदमत में जो भी नजराना पेश हो सके हाजिर है। मुल्ला इमरान ने खत रख दिया। उनके चेहरे पर कोई जज्बात नहीं था, न गुस्सा न हैरत, बस एक गहरी खामोशी। उन्होंने खादिम से कहा, जाओ हाजी साहब से कहो कागजात ले आए। अगले दिन हाजी मुराद खान के 2 वकील आए। उनके हाथों में कागजात का ढेर था। मुल्ला इमरान ने हर कागज को ध्यान से देखा, एक एक लफ्ज पढ़ा, तारीखें देखी, गवाहों के नाम देखे, मोहरें देखी। वकील मुस्कुरा रहे थे। उन्हें यकीन था कि कागजात मुकम्मल हैं। मुल्ला इमरान ने कागजात रखे, आंखें बंद की, कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, ये कागजात जाली हैं। वकीलों के चेहरे पर हवाइयां उड़ गईं। मुल्ला साहब, आप क्या फरमा रहे हैं? वही जो मैंने फरमाया। ये कागजात जाली हैं। इस पर जो मुहर लगी है वो साल 1231 हिजरी की है, मगर जिस काजी की मुहर बताई गई है वो काजी उस वक्त इस शहर में था ही नहीं। वो 1229 में इंतकाल कर चुका था। मुझे याद है, मैंने खुद उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई थी। खामोशी, भारी कुचलने वाली खामोशी। वकील उठे, बिना कुछ कहे चले गए। उस रात हाजी मुराद खान खुद मुल्ला इमरान के पास आया। वो अकेला नहीं आया, उसके साथ 2 और रसूखदार लोग थे। शहर के सबसे बड़े कपड़े के व्यापारी उस्ताद कादिर और मदरसे के नाजिम
मौलवी सरफराज। हाजी मुराद खान बैठा, मुस्कुराया, लहजा नर्म था मगर आंखों में कुछ और था। मुल्ला साहब, आप बहुत बड़े आलिम हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूं, मगर कभी कभी बड़े लोगों को भी समझौता करना पड़ता है। मुल्ला इमरान ने जवाब नहीं दिया। हाजी मुराद खान ने एक थैली निकाली, इसमें 500 अशरफियां हैं, सिर्फ एक कागज पर दस्तखत चाहिए। मुल्ला इमरान की आंखें थैली पर गईं, फिर हाजी मुराद खान के चेहरे पर। फिर उन्होंने एक ऐसी बात कही जो उस रात वहां मौजूद हर शख्स अपनी जिंदगी भर नहीं भूला। हाजी साहब, मैंने 50 बरस इल्म पढ़ा है, 50 बरस में मैंने एक बात सीखी है, अल्लाह के सामने जाते वक्त इंसान के हाथ खाली होते हैं। न दौलत जाती है, न जमीन जाती है, सिर्फ आमाल जाते हैं। आपकी 500 अशरफियां मेरे आमाल नहीं खरीद सकती। हाजी मुराद खान का चेहरा लाल हो गया। मुल्ला साहब, सोच लीजिए, इस शहर में रहना है तो क्या? मुल्ला इमरान की आवाज में पहली बार एक धार आई। तो क्या हाजी साहब, आप मुझे शहर से निकाल देंगे? निकाल दीजिए, मगर जो फतवा मेरे कलम से निकलेगा वो सच होगा, बेशक दुनिया जले। हाजी मुराद खान उठा, थैली उठाई, चला गया, मगर जाते जाते उसने एक नजर मुल्ला इमरान पर डाली। वो नजर धमकी थी। अगले 3 दिन मरवाबाद में अजीब सी बेचैनी रही। लोगों को खबर हो गई थी कि मुल्ला इमरान ने हाजी मुराद खान का फतवा देने से इनकार कर दिया है। कुछ लोग उन्हें बहादुर कहते थे, मगर खामोशी से, क्योंकि जोर से कहने की हिम्मत किसी में नहीं थी। कस्बा नूर के लोग मुल्ला इमरान के पास आए। उनकी आंखों में उम्मीद थी, मगर डर भी था। उनके नुमाइंदे, एक बूढ़े किसान चचा मंसूर, ने मुल्ला इमरान का हाथ थामा और कहा, मुल्ला साहब, हम जानते हैं आपने क्या किया, हम जानते हैं इसकी क्या कीमत होगी, मगर आप अकेले हैं और वो बहुत ताकतवर है। मुल्ला इमरान ने बूढ़े हाथ को थपथपाया। चचा मंसूर, अकेला वो नहीं होता जिसके साथ अल्लाह हो, और जुल्म कितना भी ताकतवर हो उसकी एक मियाद होती है। चचा मंसूर की आंखों में आंसू आ गए। मगर अगली सुबह जो हुआ वो मुल्ला इमरान ने सोचा भी नहीं था। फजर की नमाज के बाद जब वो मस्जिद से निकले, उनके दरवाजे पर एक कागज लगा हुआ था। उन्होंने कागज उठाया, पढ़ा। उसमें लिखा था, मुल्ला इमरान, तुम्हारे बेटे का नाम यूसुफ है, वो इस वक्त बाजार में है, बाजार में बहुत हादसे होते हैं, सोच लो। मुल्ला इमरान के हाथ कांपे, पहली बार, क्योंकि इल्म और ईमान की लड़ाई में वो अकेले थे, ये उन्हें कबूल था, मगर अब उनके बेटे को बीच में लाया जा रहा था। और यही वो लम्हा था जब मुल्ला इमरान की असली आजमाइश शुरू हुई। मुल्ला इमरान उस कागज को हाथ में लिए खड़े रहे। बाहर सुबह की रोशनी फैल रही थी, चिड़ियां चहचहा रही थी, मगर उनके दिल पर एक बोझ आ गिरा था जो किसी भी आलिम के इल्म से नहीं उठता। बाप का डर। यूसुफ उनका इकलौता बेटा था। उसकी मां 3 साल पहले गुजर गई थी। बुखार आया था, तेज, बेरहम, 7 दिन में ले गया। उस दिन के बाद मुल्ला इमरान के घर में सिर्फ 2 लोग थे, वो खुद और यूसुफ। यूसुफ की उम्र 23 बरस थी। वो बाजार में एक छोटी सी दुकान चलाता था, किताबें और कागज बेचता था। सीधा सादा लड़का, अपने अब्बा जैसा, सच बोलने वाला, मगर दुनियादारी से बेखबर। मुल्ला इमरान ने कागज जेब में रखा, कदम बाजार की तरफ बढ़े। वो तेज चल रहे थे। 55 साल की उम्र में भी उनके कदमों में जान थी। गलियां पार की, मोड़ मुड़े, और जब बाजार की मुख्य सड़क पर आए तो आंखें यूसुफ की दुकान ढूंढने लगी। दुकान बंद थी। मुल्ला इमरान का दिल धक से रह गया। वो दौड़े, दुकान के दरवाजे को हाथ लगाया, बंद था, ताला लगा था। उन्होंने आसपास देखा। पड़ोसी दुकानदार, एक बूढ़ा इत्र फरोश, उन्हें देख रहा था। यूसुफ कहाँ है? मुल्ला इमरान ने पूछा। बूढ़े इत्र फरोश ने नजरें चुराई। वो सुबह आया था, फिर कुछ लोग आए, उसके साथ गए। कौन लोग? बूढ़ा खामोश हो गया। मुल्ला इमरान समझ गए। वो वापस मुड़े, सीधे हाजी मुराद खान के घर की तरफ। रास्ते में लोग उन्हें देख रहे थे। कुछ ने नजरें झुका ली, कुछ ने मुंह फेर लिया। सब जानते थे कुछ हो रहा है, मगर किसी में हिम्मत नहीं थी कि आगे आए। हाजी मुराद खान का घर शहर के बीचों बीच था। बड़ा दरवाजा, ऊंची दीवारें। मुल्ला इमरान ने दरवाजा खटखटाया। एक पहरेदार निकला। मुल्ला इमरान है, हाजी साहब से मिलना है। पहरेदार अंदर गया, कुछ देर बाद वापस आया। हाजी साहब मिलने से माजूर हैं। मुल्ला इमरान ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की, फिर बोले। आवाज शांत थी,
मगर उसमें कुछ ऐसा था जो पत्थर भी सुन ले। पहरेदार, जाओ हाजी साहब से कहो, मुल्ला इमरान कह रहे हैं अगर मेरा बेटा ठीक ठाक वापस नहीं आया तो मैं इस शहर की जामा मस्जिद के मिंबर पर खड़ा होकर जुमे की नमाज में पूरे शहर को बताऊंगा कि हाजी मुराद खान के कागजात जाली हैं, और वो सबूत जो मेरे पास हैं वो भी सुनाऊंगा। पहरेदार का चेहरा बदला, वो तेजी से अंदर गया। इस बार ज्यादा देर नहीं लगी, बड़ा दरवाजा खुला। हाजी मुराद खान खुद सामने था, मुस्कुरा रहा था, मगर वो मुस्कुराहट जो आंखों तक नहीं पहुंचती। मुल्ला साहब आइए आइए, मैं तो आपका ही इंतजार कर रहा था। मुल्ला इमरान अंदर गए, एक बड़े कमरे में बैठाया गया। हाजी मुराद खान सामने बैठा। यूसुफ कहाँ है? मुल्ला इमरान ने सीधे पूछा। सही सलामत है, मेरा मेहमान है, बस थोड़ा वक्त और रहेगा जब तक हमारी बात नहीं बनती। मुल्ला इमरान की आंखों में कुछ जला। ये अगवा है, ये जुर्म है, ये समझाइश है। हाजी मुराद खान का लहजा ठंडा था। मुल्ला साहब, आप बहुत समझदार हैं। जिंदगी में कभी कभी बेटे की सलामती इल्म से ज्यादा जरूरी होती है। बस एक दस्तखत, कागज तैयार है। उसने एक कागज मेज पर रखा, फतवा पहले से लिखा हुआ, सिर्फ मुल्ला इमरान के दस्तखत की जगह खाली थी। मुल्ला इमरान ने कागज देखा, दिल में तूफान था। एक तरफ यूसुफ था, उनका बेटा, उनकी आंखों की रोशनी, उनकी मरहूम बीवी की आखिरी निशानी। दूसरी तरफ वो 30-40 घर थे, कस्बा ए नूर के वो गरीब लोग जिनकी जमीन छिन जाती अगर ये फतवा हो जाता। उनके बच्चे, उनकी औरतें, बूढ़ा चचा मंसूर जिसने उनका हाथ थामा था, और तीसरी तरफ था अल्लाह। मुल्ला इमरान ने लंबी सांस ली। हाजी साहब, मुझे यूसुफ से मिलना है अभी। हाजी मुराद खान ने इशारा किया। एक दरवाजा खुला, यूसुफ अंदर आया। वो ठीक था जिस्मानी तौर पर, मगर उसके चेहरे पर डर था। वो डर जो जवान लोगों पर तब आता है जब वो पहली बार असली दुनिया की बेरहमी देखते हैं। अब्बा, बस एक लफ्ज, मगर उस एक लफ्ज में इतना दर्द था कि मुल्ला इमरान का दिल छाक हो गया। उन्होंने यूसुफ को सीने से लगाया। कुछ देर बाप बेटा यूं ही रहे। फिर मुल्ला इमरान ने यूसुफ को अपने से अलग किया, उसके चेहरे को हाथों में लिया, आंखों में आंखें डाली, और जो बात उन्होंने कही वो सुनकर हाजी मुराद खान भी एक लम्हे के लिए जम गया। यूसुफ बेटे, तुम्हारी मां ने मरते वक्त मुझसे एक बात कही थी। उसने कहा था, इमरान, यूसुफ को सच का बेटा बनाना, दुनिया का नहीं। आज मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम मुझे इजाजत दोगे कि मैं वो काम करूं जो तुम्हारी मां ने चाहा था, चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो? यूसुफ की आंखें भर आईं। वो कुछ देर चुप रहा, फिर उसने कहा, अब्बा, आप वही करें जो अल्लाह चाहता है, मैं डरता नहीं। हाजी मुराद खान का चेहरा उतर गया। उसे उम्मीद थी कि बाप बेटे को देखकर टूट जाएगा, मगर वो नहीं जानता था कि कुछ बाप अपने बेटों को सिर्फ जिस्म नहीं, रूह देते हैं। मुल्ला इमरान ने यूसुफ का हाथ छोड़ा, मुड़े, हाजी मुराद खान की तरफ देखा। हाजी साहब, मेरा जवाब वही है जो पहले था। नहीं। एक लम्हे की खामोशी, फिर हाजी मुराद खान की आवाज बदली, नरमी गई, ठंडक आई, वो ठंडक जो आग से भी ज्यादा जलाती है। मुल्ला साहब, आपने गलती की, बहुत बड़ी गलती। उसने इशारा किया। 2 आदमी आए और यूसुफ को वापस उस कमरे में ले गए जहां से वो आया था। मुल्ला इमरान खड़े रहे। उन्होंने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, किसी ने नहीं रोका। वो बाहर निकले, गली में आए, और पहली बार 55 साल की उम्र में उनकी आंखों से आंसू निकले। मगर वो आंसू कमजोरी के नहीं थे, वो उस इंसान के आंसू थे जिसने अल्लाह से एक वादा किया हो और जानता हो कि अब रास्ता और भी मुश्किल होने वाला है। वो सीधे मस्जिद गए, अंदर गए, दरवाजा बंद किया, सजदे में गिर पड़े, और वो मांगते रहे, बिना आवाज के, बिना गवाह के, सिर्फ अल्लाह के सामने। उस रात मरवाबाद में एक अजीब सी बात हुई। शहर के कई लोगों को नींद नहीं आई। उन्हें पता नहीं था क्यों, मगर दिल बेचैन था। शायद किसी के दिल में जमीर जाग रहा था, शायद कोई तूफान आने से पहले की खामोशी थी। मुल्ला इमरान सजदे से उठे तो रात काफी गहरी हो चुकी थी। मस्जिद में सन्नाटा था, बाहर हवा चल रही थी, वो हवा जो सर्दियों की शुरुआत में आती है, जिसमें एक अजीब सी उदासी होती है। वो उठे, 2 रकत नफल पड़ी, फिर बैठ गए। दिमाग चल रहा था
तेज, बेरोक। यूसुफ हाजी मुराद खान के घर में था। काजी फजलुद्दीन हाजी का आदमी था। शहर के बाकी रसूखदार लोग खामोश थे और मुल्ला इमरान के पास था तो सिर्फ सच। सच जो दिखता है मगर सुना नहीं जाता, सच जो जीता है मगर जिताया नहीं जाता। मुल्ला इमरान ने आंखें बंद की, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई, धीमी, झिझकती हुई। उन्होंने दरवाजा खोला। सामने एक लड़का था, कोई 16-17 साल का। सांस छड़ी हुई थी, जैसे दौड़ कर आया हो। वो यूसुफ की दुकान के पास रहता था। उसका नाम था करीम। मुल्ला साहब, मुझे आपसे बात करनी है। आओ। करीम अंदर आया, बैठा, हाथ कांप रहे थे। मुल्ला साहब, मैंने कुछ देखा है मगर डर लग रहा है बताने में। करीम, डर उसे लगता है जो अकेला हो। तुम अभी मेरे पास हो, बताओ। करीम ने गहरी सांस ली। मुल्ला साहब, आज शाम मैं हाजी मुराद खान के घर के पीछे से गुजर रहा था। पीछे एक छोटी खिड़की है, रोशनी थी। मैंने सुना हाजी साहब और काजी फजलुद्दीन बात कर रहे थे। क्या कहा उन्होंने? करीम ने आंखें उठाई। हाजी साहब कह रहे थे, कल जुमे की नमाज के बाद यूसुफ को शहर से बाहर भेज दो। दूर, इतना दूर कि मुल्ला इमरान कभी ढूंढ न सके। और अगर मुल्ला इमरान ने मिंबर पर कुछ बोलने की कोशिश की तो उन्हें मस्जिद के अंदर ही रोक लो। काजी साहब कहेंगे कि मुल्ला इमरान का दिमाग खराब हो गया है। मुल्ला इमरान खामोश रहे। करीम ने आगे कहा, और मुल्ला साहब, एक और बात। काजी फजलुद्दीन ने कहा, अगर मुल्ला इमरान ने ज्यादा शोर मचाया तो उनके खिलाफ फितने का इल्जाम लगा दो। कह दो कि वो लोगों को हाकिम के खिलाफ भड़का रहे हैं। अब मुल्ला इमरान कुछ देर सच में खामोश रहे। ये सिर्फ जमीन का मामला नहीं रहा था, ये उनकी इज्जत का, उनके बेटे की सलामती का और उनकी पूरी जिंदगी के इल्म का इम्तिहान था। उन्होंने करीम की तरफ देखा। करीम, तुम डरते नहीं थे? डरता था मुल्ला साहब, बहुत डरता था, मगर मेरी माँ कस्बा नूर से है। वो जमीन उसके बाप की है। अगर वो जमीन चली गई तो मेरे नाना बूढ़े हैं, उनके पास कुछ नहीं बचेगा। मुल्ला इमरान की आंखों में कुछ चमका। उन्होंने करीम के सर पर हाथ रखा। जाओ, घर जाओ, किसी को मत बताना कि तुम यहां आए थे। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। करीम चला गया। मुल्ला इमरान उठे। उन्होंने एक छोटी सी अलमारी खोली, वो अलमारी जिसमें उनके सबसे जरूरी कागजात थे, पुराने रिकॉर्ड, पुरानी दस्तावेजें, पुराने फैसलों की नकलें। उन्होंने ढूंढना शुरू किया। 1 घंटा गुजरा, 2 घंटे गुजरे और फिर उनके हाथ एक पुराने कागज पर रुके। वो कागज 15 साल पुराना था। उस पर धूल थी, किनारे पीले पड़ गए थे, मगर उस पर जो लिखा था वो सोने से भी कीमती था। वो एक गवाही थी। 15 साल पहले जब मरवाबाद में एक और जमीन विवाद हुआ था, तब कस्बा नूर के बुजुर्गों ने अपनी जमीन की असल दस्तावेजें उस वक्त के काजी के सामने पेश की थी। उस काजी ने, जो नेक और ईमानदार था, एक फैसला लिखा था। उस फैसले में साफ लिखा था, कस्बा नूर की जमीन उसके बाशिंदों की मिल्कियत है, किसी का कोई दावा नहीं। ये फैसला कयामत तक बरकरार है। उस फैसले पर उस नेक काजी की मुहर थी और उस काजी का नाम था काजी अब्दुर रहमान। वही काजी जिसकी नमाज जनाजा मुल्ला इमरान ने पढ़ाई थी, वही जिसकी मुहर हाजी मुराद खान के जाली कागजात पर गलत तारीख के साथ लगाई गई थी। मुल्ला इमरान के होंठों पर एक बहुत हल्की मुस्कुराहट आई। उन्होंने कागज को धीरे से तह किया, सीने से लगाया, फिर दोबारा सजदे में चले गए। इस बार रोए नहीं, इस बार सिर्फ शुक्र किया। जुमे की नमाज से पहले की सुबह थी। मुल्ला इमरान ने फजर के बाद एक काम किया जो किसी ने सोचा नहीं था। उन्होंने शहर के उन 7 लोगों को खत लिखे जिनके बारे में उन्हें यकीन था वो बिके नहीं है। ये 7 लोग कोई बड़े नहीं थे, कोई ताकतवर नहीं था। एक लोहार था, एक बुनकर था, 2 किसान थे, एक पुराना फौजी था जो रिटायर हो चुका था, एक बड़ी उम्र की विधवा औरत थी जिसे सारा शहर बी अम्मा कहता था, और एक जवान मदरसे का तालिब इल्म था। खत में सिर्फ इतना लिखा था, जुमे की नमाज के लिए जामा मस्जिद आना जरूरी बात है, अल्लाह का वास्ता। वो 7 आए। मुल्ला इमरान ने उन्हें सब बताया, कागजात दिखाए, पुराना फैसला दिखाया, करीम की बात बताई। कमरे में खामोशी थी। फिर बूढ़े लोहार उस्ताद हमीद वार ने कहा, मुल्ला साहब, हम क्या करें? मुल्ला इमरान ने कहा, कुछ नहीं, बस नमाज में रहना, मेरे पास रहना और जो होता है देखना।
जुमे की नमाज का वक्त आया। जामा मस्जिद भर गई। हाजी मुराद खान आगे की सफ में था, काजी फजलुद्दीन उसके बराबर में। दोनों की आंखें मुल्ला इमरान पर थीं। अब जुमे के खुतबे का वक्त था। मुल्ला इमरान मिंबर पर खड़े हुए। हाजी मुराद खान ने काजी फजलुद्दीन को इशारा किया, यानी तैयार रहो। मुल्ला इमरान मिंबर पर चढ़े। उन्होंने एक नजर पूरी मस्जिद पर डाली। सैकड़ों चेहरे, सैकड़ों आंखें। उन्होंने बोलना शुरू किया, धीमे मगर साफ। भाइयों, आज मैं खुतबे में एक बात कहना चाहता हूं, वो बात जो मुझे कहनी चाहिए थी, मगर मैंने कई दिनों से टाली क्योंकि मैं डरता रहा। और आज मैं कबूल करता हूं, एक आलिम का डरना, जुल्म के सामने चुप रहना, वो भी एक गुनाह है। मस्जिद में सन्नाटा था। हाजी मुराद खान के माथे पर पसीना आ गया। इस शहर में एक जुल्म हो रहा है। कस्बाए नूर के गरीब लोगों की जमीन छीनने की कोशिश हो रही है। जाली कागजात बनाए गए हैं और मुंह से कहा गया कि मैं उन जाली कागजात पर दीनी मोहर लगाऊं। मुझे दौलत दी गई, मुझे धमकी दी गई और मेरे बेटे को, उनकी आवाज एक लम्हे के लिए रुकी। मेरे बेटे को यरगमल बनाया गया। मस्जिद में एक हलचल हुई। लोग एक दूसरे को देखने लगे। हाजी मुराद खान उठा। मुल्ला साहब, आप बैठ जाइए। हाजी साहब। मुल्ला इमरान की आवाज में वो वजन था जो पहाड़ को भी रोक दे। मिंबर पर अल्लाह का नाम है, यहां सिर्फ सच बोला जाता है। हाजी मुराद खान बैठ गया। शायद उसे खुद भी नहीं पता था कि वो क्यों बैठ गया। मुल्ला इमरान ने वो पुराना कागज निकाला, ऊंचा किया। ये कागज 15 साल पुराना है। इस पर काजी अब्दुर रहमान का फैसला है। इसमें साफ लिखा है कि कस्बा नूर की जमीन उसके बाशिंदों की है। जो कोई इस फैसले के खिलाफ दावा करे वो झूठा है, और जो आलिम उस झूठ पर मुहर लगाए वो अल्लाह के सामने जवाबदेह है। मस्जिद में एक गहरी खामोशी थी। फिर किसी ने आवाज लगाई, पीछे से, जोर से, मुल्ला साहब सच कह रहे हैं। फिर एक और आवाज, हमें पता था कुछ गलत हो रहा है। फिर और आवाजें। हाजी मुराद खान का चेहरा पत्थर हो गया। काजी फजलुद्दीन उठा और बिना कुछ कहे दबे पांव मस्जिद से निकल गया। जुमे की नमाज के बाद जो हुआ वो मरवाबाद के लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। लोग मुल्ला इमरान के इर्द गिर्द जमा हो गए, सैकड़ों लोग। वो 7 लोग जिन्हें मुल्ला इमरान ने खत लिखे थे वो सब आगे थे। बूढ़ी भी अम्मान ने जोर से कहा, हमारे मुल्ला साहब का बेटा अभी भी उस जालिम के घर में है। क्या हम बैठे रहेंगे? और उस एक जुमले ने वो काम किया जो मुल्ला इमरान की सारी तकरीर भी नहीं कर सकी थी। भीड़ उठी, सैकड़ों कदम एक साथ चले हाजी मुराद खान के घर की तरफ। मुल्ला इमरान ने रोकने की कोशिश की, भाइयों शांत रहो, मगर भीड़ नहीं रुकी। हाजी मुराद खान के दरवाजे पर जब सैकड़ों लोग पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था, मगर 5 मिनट भी नहीं गुजरे, दरवाजा खुला और यूसुफ बाहर आया, अकेला, सही सलामत। उसके पीछे हाजी मुराद खान का एक नौकर था जिसने कांपती आवाज में कहा, हाजी साहब कह रहे हैं लड़का आजाद है। यूसुफ भीड़ से निकलकर सीधे अपने अब्बा के पास आया। बाप बेटे मिल गए। कोई लफ्ज नहीं था, कोई लफ्ज जरूरी नहीं था, मगर उस लम्हे में जो खामोशी थी वो किसी भी लफ्ज से ज्यादा भारी थी। मरवाबाद के लोगों ने वो दिन देखा जो वो सोचते थे कभी नहीं आएगा। मगर असली कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि हाजी मुराद खान अभी भी शहर में था। और ताकतवर लोग जब सरेआम हारते हैं तो अंधेरे में बदला लेते हैं। रात गहरी थी जब हाजी मुराद खान अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसके सामने एक बुझी हुई शमा थी और दिल में एक जलती हुई आग। आज जो हुआ था वो उसने कभी नहीं सोचा था। सालों से इस शहर में उसकी चलती थी। काजी उसका था, व्यापारी उसके थे, रसूखदार लोग उसके इशारे पर चलते थे। मगर आज एक अकेले मुल्ला ने बिना किसी हथियार के, बिना किसी फौज के, सिर्फ एक पुराने कागज और सच्ची आवाज से उसकी सारी ताकत को धूल में मिला दिया था। वो बैठा सोचता रहा। गुस्सा था, मगर गुस्से से ज्यादा कुछ और था। वो जलन जो उस इंसान को होती है जो हारने का आदी नहीं होता। उसी रात उसने अपने खास आदमी को बुलाया। उसका नाम था जफर, एक चालाक, बेरहम और पैसों का भूखा इंसान जो हाजी मुराद खान के लिए वो काम करता था जो दिन की रोशनी में नहीं होते। हाजी मुराद खान ने उसे बैठाया और धीमी आवाज में कहा कि मुल्ला इमरान को इस शहर से जाना होगा, चाहे कैसे भी। जफर ने पूछा कि कितना मिलेगा? हाजी ने एक थैली मेज पर रखी। जफर ने थैली उठाई, तौली
और चला गया। कोई सवाल नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं। अगली सुबह मुल्ला इमरान फजर की नमाज के बाद जब मस्जिद से निकले तो उनके दरवाजे पर एक बार फिर कागज था, मगर इस बार कागज पर कोई धमकी नहीं थी। इस बार लिखा था कि शहर के बाहर वाले कुएं के पास रात को आग लगी और कस्बा ए नूर का एक घर जल गया। मुल्ला इमरान का दिल बैठ गया। वो तेज कदमों से कस्बे की तरफ निकले। पहुंचे तो देखा कि चचा मंसूर का घर आधा जल चुका था। बूढ़ा चचा मंसूर बाहर बैठा था, आंखें सूनी थीं, हाथ कांप रहे थे। उनके घर वाले किसी तरह बाहर निकल आए थे, जान बच गई थी, मगर घर खाक हो गया था। मुल्ला इमरान चचा मंसूर के पास बैठे। बूढ़े ने उनकी तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा कि मुल्ला साहब, हमने सोचा नहीं था कि इसकी इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुल्ला इमरान के दिल में एक खंजर उतरा। ये उनकी वजह से हुआ था। उनकी वजह से एक बेगुनाह बूढ़े का घर जला था। वो उठे, खड़े हुए और एक लम्हे के लिए आंखें बंद की। फिर उन्होंने कस्बे के लोगों से कहा कि आज रात सब मेरे साथ मस्जिद में रहेंगे, कोई अकेला नहीं रहेगा। उस रात मस्जिद में 50 से ज्यादा लोग थे, औरतें, बच्चे, बूढ़े, सब। मुल्ला इमरान ने उन्हें देखा और उनके दिल में एक अजीब एहसास हुआ। ये लोग उन पर भरोसा करते थे, पूरी तरह, बिना सोचे, और ये भरोसा किसी भी जिम्मेदारी से बड़ा होता है। उन्होंने उस रात खूब दुआ की, खूब मांगा, और जब सब सो गए तो वो अकेले जागते रहे, सोचते रहे कि अब आगे क्या किया जाए। सुबह एक अनजान मुसाफिर मरवाबाद में आया। वो घोड़े पर था, उसके साथ 2 और सवार थे। वो सीधे मस्जिद आया और मुल्ला इमरान से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। मुल्ला इमरान बाहर आए। मुसाफिर ने उतरकर सलाम किया और कहा कि वो दूर के शहर से आया है। उसका नाम अब्दुल वहाब है और वो एक सरकारी नुमाइंदा है जो इलाके में जमीनी विवादों की जांच के लिए भेजा गया है। मुल्ला इमरान एक लम्हे के लिए रुके, फिर उन्होंने पूछा कि तुम्हें यहां किसने भेजा। अब्दुल वहाब ने जवाब दिया कि एक खत आया था, बिना नाम के, जिसमें मरवाबाद के हालात लिखे थे। मुल्ला इमरान ने सोचा, वो खत किसने लिखा होगा? करीम, यूसुफ, या शायद वो 7 लोगों में से कोई। मगर यह सवाल उस वक्त जरूरी नहीं था। जरूरी यह था कि एक सरकारी नुमाइंदा आ गया था और ये वो मौका था जो शायद दोबारा नहीं मिलता। मुल्ला इमरान ने अब्दुल वहाब को अंदर बुलाया, सामने बैठाया और एक एक बात बताई, शुरू से आखिर तक। जाली कागजात, दौलत की पेशकश, यूसुफ का अगवा, चचा मंसूर के घर की आग, सब कुछ। बीच में वो पुराना कागज भी रखा जिस पर काजी अब्दुल रहमान का फैसला था। अब्दुल वहाब खामोशी से सुनता रहा। उसके चेहरे पर कोई जज्बात नहीं आए। वो उस किस्म का इंसान था जो सब सुनता है और बाद में फैसला करता है। जब मुल्ला इमरान खामोश हुए तो अब्दुल वहाब ने कागजात उठाए, गौर से देखे और कहा कि ये कागजात मेरे साथ जाएंगे। मुल्ला इमरान ने एक लम्हे के लिए सोचा। ये कागजात उनकी सबसे बड़ी ढाल थे। अगर ये चले गए और ये आदमी भी हाजी मुराद खान का आदमी निकला तो सब खत्म हो जाएगा। मगर फिर उन्होंने अल्लाह पर भरोसा किया और कागजात दे दिए। उसी दोपहर हाजी मुराद खान को खबर मिली कि एक सरकारी नुमाइंदा शहर में आया है। उसका चेहरा पल भर के लिए बदला, मगर वो पुराना खिलाड़ी था। उसने फौरन अपने आदमियों को भेजा कि अब्दुल वहाब को एक अच्छी जगह ठहराओ, उसकी खातिरदारी करो और रात को उसके पास एक भरी थैली पहुंचा दो। हाजी मुराद खान सोचता था कि हर इंसान की एक कीमत होती है, बस ढूंढनी पड़ती है। मगर रात को जब झफर थैली लेकर अब्दुल वहाब के कमरे में पहुंचा तो जो हुआ वो झफर ने सोचा नहीं था। अब्दुल वहाब ने थैली देखी, झफर को देखा और बिना एक लफ्ज बोले अपने दोनों सवारों को आवाज दी। देखते देखते झफर को पकड़ लिया गया। उसके हाथ में थैली थी, रिश्वत का सबूत। झफर ने पहले इनकार किया, फिर घबराया, फिर टूट गया और एक एक बात उगल दी। आग, यूसुफ का अगवा, जाली कागजात, सब कुछ। अगली सुबह जब मरवाबाद उठा तो खबर थी कि हाजी मुराद खान के घर के बाहर 2 सरकारी सवार खड़े हैं और शाम होने से पहले जो हुआ वो मरवाबाद के लोगों ने अपनी आंखों से देखा। हाजी मुराद खान को उसके घर से निकाला गया, काजी फजलुद्दीन को उसके ओहदे से हटाया गया, जाली कागजात जब्त कर लिए गए और कस्बा नूर की जमीन, वो जमीन जिसके लिए इतना खून जला था, इतने आंसू बहे थे, वो उसके असली मालिकों के पास रही। मगर इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी था। वो मोड़ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, वो मोड़ जो मुल्ला इमरान खुद नहीं जानते थे। 3 दिन गुजर गए। मरवाबाद में एक अजीब सी खामोशी थी, वो खामोशी जो तूफान के बाद आती है।
लोग आपस में बात करते थे, हाजी मुराद खान के जाने की बात करते थे, काजी फजलुद्दीन के हटने की बात करते थे, मगर एक बात थी जो किसी की समझ में नहीं आ रही थी। वो खत किसने लिखा था जो सरकारी नुमाइंदे अब्दुल वहाब तक पहुंचा था? मुल्ला इमरान ने यूसुफ से पूछा, यूसुफ ने इनकार किया। करीम से पूछा, उसने भी इनकार किया। उन 7 लोगों से पूछा जिन्हें खत लिखे थे, सबने न कहा। यह राज किसी के पास नहीं था। चौथे दिन सुबह मुल्ला इमरान मस्जिद में बैठे तिलावत कर रहे थे कि एक बूढ़ी औरत अंदर आई। वो इतनी बूढ़ी थी कि उसके कदम कांपते थे, पीठ झुकी हुई थी और आंखें धुंधली थी, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। वो सुकून जो बहुत लंबी उम्र जीने के बाद आता है। मुल्ला इमरान ने उसे पहचाना नहीं। उन्होंने पूछा कि मां, कौन हो तुम, कहां से आई हो? बूढ़ी औरत ने बैठते हुए कहा कि मेरा नाम जुबैदा है और मैं इसी शहर की हूं, मगर 50 साल से किसी ने मुझे नहीं देखा क्योंकि मैं घर से नहीं निकलती थी। मुल्ला इमरान ने गौर से देखा। जुबैदा, ये नाम उन्होंने पहले कहीं सुना था। दिमाग पर जोर दिया, फिर याद आया, बरसों पहले मस्जिद में एक बूढ़े ने कभी जिक्र किया था कि इस शहर में एक औरत है जो 50 साल से घर में बंद है। उसकी कोई औलाद नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, बस अकेली। उन्होंने पूछा कि जुबैदा मां, तुम यहां क्यों आई हो? जुबैदा ने कांपते हाथों से अपनी पुरानी चादर के अंदर से एक कागज निकाला। इतना पुराना कागज कि उसके किनारे भुरभुरे हो गए थे। उसने मुल्ला इमरान की तरफ बढ़ाया और कहा कि यह खत मैंने लिखा था। मुल्ला इमरान ने कागज पकड़ा। यह वही खत था जो अब्दुल वहाब को मिला था, मगर यह तो बहुत दूर के शहर भेजा गया था। इस बूढ़ी औरत ने यह कैसे भेजा? जुबैदा ने बताया कि उसका एक पुराना रिश्तेदार उस शहर में रहता है जहां सरकारी दफ्तर है। उसने उसे खत लिखा और कहा कि यह कागज सही आदमी तक पहुंचा दे। रिश्तेदार ने वो काम कर दिया। मुल्ला इमरान ने ऊपर देखा, जैसे अल्लाह को शुक्रिया अदा कर रहे हो। फिर जुबैदा से पूछा कि तुम्हें कैसे पता था कि यहां क्या हो रहा है? तुम तो 50 साल से घर में हो। जुबैदा ने एक लंबी सांस ली और कहा कि मुल्ला साहब, दीवारों के कान होते हैं और जो इंसान जिंदगी भर खामोश रहे वो बहुत कुछ सुनता है। मेरे घर की खिड़की बाजार की तरफ खुलती है। मैंने सुना था कि हाजी मुराद खान क्या करने वाला है। मैं बहुत पहले ही जान गई थी। मुल्ला इमरान को हैरत हुई। उन्होंने पूछा कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया? इतना वक्त बर्बाद हो गया। यूसुफ को तकलीफ हुई, चचा मंसूर का घर जला। जुबैदा की आंखों में आंसू आए। उसने कहा कि मुल्ला साहब, मैं डरती थी, 50 साल से डरती रही हूं, पूरी जिंदगी डर में गुजरी, मगर जब मैंने सुना कि आपने मिंबर पर खड़े होकर सच बोला तो मेरे अंदर कुछ टूटा। मैंने सोचा कि अगर एक बूढ़ा आलिम इतने जुल्म के सामने सच बोल सकता है तो मैं एक खत क्यों नहीं लिख सकती? कमरे में खामोशी थी। मुल्ला इमरान ने जुबैदा के कांपते हाथ अपने हाथों में लिए और कहा कि मां, तुमने जो किया वो किसी फौज से कम नहीं था। तुम्हारे उस एक खत ने वो काम किया जो मेरी साल भर की कोशिशें नहीं कर सकती थी। जुबैदा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा कि मुल्ला साहब, मुझे एक और बात बतानी है। असली बात, वो बात जो मैं 50 साल से किसी को नहीं बता सकी। मुल्ला इमरान रुक गए। कुछ था उस बूढ़ी आवाज में, एक दर्द जो बहुत पुराना था, बहुत गहरा था। जुबैदा ने बताना शुरू किया। 50 साल पहले यह शहर और था। उस वक्त हाजी मुराद खान का बाप था सेठ हिदायत खान। वो भी ऐसा ही था, जालिम, लालची और ताकतवर। उस जमाने में कस्बा नूर की जमीन पर पहली बार नजर डाली गई थी। उस वक्त जुबैदा जवान थी। उसका शौहर एक नेक किसान था जो कस्बे में रहता था। सेठ हिदायत खान ने उस वक्त भी यही किया, झूठे कागजात बनाए, जमीन छीनने की कोशिश की। उस वक्त के आलिम ने, जो बहुत बूढ़े थे, सेठ के खिलाफ फैसला दिया। सेठ को हार माननी पड़ी, मगर सेठ हिदायत खान ने बदला लिया। उसने जुबैदा के शौहर पर झूठा इल्जाम लगाया, कहा कि उसने सेठ का माल चुराया है। उस जमाने में काजी सेठ का था। जुबैदा के शौहर को कैद किया गया। जुबैदा अकेली थी, बेसहारा थी। उसने दरवाजे दरवाजे माथा टेका, मगर कोई नहीं बोला। 8 महीने बाद उसके शौहर की कैद खाने में मौत हो गई। जुबैदा की आवाज कांपी। उसने कहा कि उस दिन के बाद मैंने दुनिया से नाता तोड़ लिया। मैं अपने घर की 4 दीवारी में सिमट कर रह गई। मैंने लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल छोड़ दिया, क्योंकि मुझे यकीन हो गया था कि इस दुनिया में इंसाफ नहीं मिलता। मुल्ला इमरान की आंखें भर आईं। जुबैदा ने आगे कहा कि मगर मुल्ला साहब, जब मैंने आपको देखा
मैंने सुना कि आपने दौलत ठुकराई, धमकी ठुकराई, बेटे की जुदाई सही, मगर सच नहीं छोड़ा। तो मुझे पहली बार लगा कि शायद मेरे शौहर की रूह को इंसाफ मिल सकता है। 50 साल बाद उसी जमीन के बारे में, उसी खानदान के खिलाफ पूरी मस्जिद में सन्नाटा था। मुल्ला इमरान कुछ देर बोल नहीं सके। फिर उन्होंने जुबैदा से कहा कि मां, तुम्हारे शौहर का नाम क्या था? जुबैदा ने कहा, नूर मोहम्मद। मुल्ला इमरान जम गए। नूर मोहम्मद, कस्बा ए नूर। यह कस्बा उसी नूर मोहम्मद के नाम पर था जिसे 50 साल पहले झूठे इल्जाम में मारा गया था। उस बेगुनाह किसान की याद में उसके साथियों ने कस्बे का नाम रखा था कस्बा ए नूर। मुल्ला इमरान की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने जुबैदा से कहा कि मां, यह कस्बा जिसकी जमीन बची, ये तुम्हारे शौहर की याद में बना था। आज जो इंसाफ हुआ, ये 50 साल पहले मरे हुए एक नेक इंसान का इंसाफ था। अल्लाह ने देर की मगर अंधेर नहीं की। जुबैदा की रुलाई फूट पड़ी। 50 साल का दर्द, 50 साल की खामोशी, 50 साल की तन्हाई सब एक साथ बाहर निकली। वो रोती रही और मुल्ला इमरान खामोश बैठे रहे, क्योंकि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनके सामने लफ्ज बेकार होते हैं। उस दिन शाम को मुल्ला इमरान ने एक काम किया जो किसी ने सोचा नहीं था। उन्होंने पूरे शहर को जमा किया, मस्जिद में, बाहर, गलियों में, और उन्होंने जुबैदा की पूरी कहानी सुनाई, नूर मोहम्मद की कहानी सुनाई, 50 साल के उस जुल्म की कहानी जो दफन थी, जिसे आज की रोशनी में लाया गया। लोग सुनते रहे, कुछ रोए, कुछ शर्मिंदा हुए, क्योंकि उनके बाप दादा उस वक्त खामोश रहे थे जब बोलना चाहिए था। और उस रात कस्बा ए नूर के लोगों ने मिलकर जुबैदा के लिए एक नया घर बनाने का फैसला किया। उस औरत के लिए जो 50 साल अकेली रही, अब अकेली नहीं रहेगी। मगर कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि हाजी मुराद खान शहर से निकाला गया था, मगर वो अभी जिंदा था, और जिंदा दुश्मन कभी खामोश नहीं रहता। हाजी मुराद खान शहर से निकला तो उसके साथ सिर्फ 2 चीजें थीं, दौलत और गुस्सा। दौलत उसके पास बहुत थी, इसलिए गुस्सा भी बहुत ताकतवर था। वो शहर से बाहर एक पुरानी सराय में रुका और वहां बैठकर सोचने लगा। उसकी जिंदगी में पहली बार कोई उसे हरा कर गया था, और वो हराने वाला कोई बड़ा आदमी नहीं था, कोई हाकिम नहीं था, कोई फौजी नहीं था, बस एक मुल्ला था, एक अकेला, बेरसूख, बेदौलत मुल्ला। ये बात उसके दिमाग में कांटे की तरह चुभती रही। उसने झफर को बुलाया, मगर झफर पकड़ा जा चुका था। उसने दूसरे आदमियों को बुलाया, मगर जो लोग हाजी मुराद खान के नाम से काम करते थे, वो अब उसका नाम सुनकर दूर भागते थे, क्योंकि डूबती कश्ती में सवार होने वाले कम होते हैं। हाजी मुराद खान को एहसास हुआ कि दौलत के साथ साथ जो रसूखा था वो भी चला गया, और रसूखा के बिना दौलत सिर्फ एक भारी बोझ है। 3 दिन वो सराय में बैठा रहा। फिर उसके दिमाग में एक आखिरी तरकीब आई। उसे पता था कि अब्दुल वहाब एक सरकारी नुमाइंदा था, मगर वो हमेशा के लिए मरवाबाद में नहीं रहेगा। कुछ हफ्तों में वो वापस चला जाएगा, और जब वो चला जाएगा तो मरवाबाद फिर वही होगा जो पहले था। कोई काजी नया आएगा, मगर नए काजी भी पुराने काजियों जैसे होते हैं। दौलत उन पर भी असर करती है। हाजी मुराद खान ने सोचा कि सब्र करो, वक्त सबसे बड़ा हथियार है। मुल्ला इमरान बूढ़ा है, थका हुआ है, लोगों की याददाश्त कमजोर होती है, चंद महीनों में सब भूल जाएंगे। मगर इसके साथ साथ उसने एक और काम किया। उसने दूर के एक शहर में एक मशहूर वकील को खत लिखा। उस वकील का नाम था उस्ताद रफीउद्दीन, जो पैसे लेकर किसी के भी खिलाफ मुकदमा लड़ सकता था। हाजी मुराद खान ने उसे लिखा कि मुल्ला इमरान ने सरकारी नुमाइंदे को झूठी मालूमात दी है, उसने लोगों को भड़काया है, उसने फितना फैलाया है, और उस पर मुकदमा चलाना चाहिए। साथ में एक भारी रकम भेजी। ये खत रवाना हो गया। मरवाबाद में मुल्ला इमरान को इस खत की खबर नहीं थी। वो अपनी रोजाना की जिंदगी में वापस आ गए थे। नमाजें पढ़ाते, तिलावत करते, शागिर्दों को पढ़ाते। यूसुफ की दुकान फिर से खुल गई थी। चचा मंसूर का घर लोगों ने मिलकर बनाना शुरू किया था। जुबैदा माँ के लिए एक साफ कमरा तैयार किया गया था, और अब वो अकेली नहीं थी। शहर में एक नई हवा थी, ताजी, हल्की। मगर ये खुशी ज्यादा दिन नहीं रही। 2 हफ्ते बाद अब्दुल वहाब के पास एक सरकारी कागज आया। उसने कागज पढ़ा और उसके चेहरे पर पहली बार परेशानी आई। वो सीधे मुल्ला इमरान के पास गया और कागज उनके सामने रखा। मुल्ला इमरान ने पढ़ा,
कागज में लिखा था कि मुल्ला इमरान पर बाकायदा एक सरकारी मुकदमा दर्ज हो गया है। इल्जाम था कि उन्होंने लोगों को हाकिम के खिलाफ भड़काया, झूठी गवाही दी और सरकारी नुमाइंदे को गुमराह किया। मुल्ला इमरान ने कागज रखा, चेहरे पर कोई हैरत नहीं आई। अब्दुल वहाब ने कहा कि मुल्ला साहब, ये मुकदमा अगर आगे बढ़ा तो आपको दूर के शहर जाना होगा, वहां पेश होना होगा और वहां हाजी मुराद खान का वकील होगा, उस्ताद रफीउद्दीन, जो बहुत चालाक है। मुल्ला इमरान ने कहा कि अब्दुल वहाब, तुम कितने दिन और यहां हो? अब्दुल वहाब ने कहा कि 1 हफ्ता। मुल्ला इमरान खामोश रहे। यूसुफ को जब पता चला तो वो घबरा गया। वो अब्बा के पास आया और कहने लगा कि अब्बा, हम कहीं और चले जाते हैं, ये शहर छोड़ देते हैं, इतनी तकलीफ क्यों उठाएं? मुल्ला इमरान ने यूसुफ की बात सुनी, फिर मुस्कुराए, वो मुस्कुराहट जो बहुत गहरे सुकून से आती है। उन्होंने कहा कि बेटे, अगर सच बोलने वाले भाग जाए तो फिर इस दुनिया में सच बोलेगा कौन? यूसुफ की आंखें भर आईं। अगले दिन मुल्ला इमरान ने एक काम किया जो किसी ने सोचा नहीं था। उन्होंने खुद अब्दुल वहाब के पास जाकर कहा कि मुझे ये मुकदमा लड़ना है, भागना नहीं है, मगर मुझे एक चीज चाहिए, वो सारे गवाह जो इस पूरे मामले के गवाह हैं उन्हें एक जगह जमा करो, एक एक की गवाही लिखो। अब्दुल वहाब ने कहा कि ये मेरे अधिकार में नहीं है, ये काम तो उस शहर के दरबार में होगा जहां मुकदमा है। मुल्ला इमरान ने कहा कि तुम्हारे अधिकार में जो है वो करो, बाकी अल्लाह पर छोड़ो। अब्दुल वहाब ने एक लम्हे के लिए मुल्ला इमरान को देखा, फिर उसने कुछ ऐसा किया जो उसने पहले कभी नहीं किया था। उसने अपनी सरकारी डायरी निकाली और एक एक गवाह का बयान खुद लिखना शुरू किया। करीम का बयान, यूसुफ का बयान, चचा मंसूर का बयान, उन 7 लोगों के बयान जिन्हें खत लिखे गए थे, और सबसे आखिर में जुबैदा मां का बयान। जुबैदा का बयान सबसे लंबा था, सबसे दर्दनाक था। 50 साल पहले के जुल्म की पूरी दास्तान, नूर मोहम्मद की गिरफ्तारी, झूठे इल्जाम, कैद खाने में मौत, सब कुछ। अब्दुल वहाब लिखता रहा और उसका कलम कई बार रुका, क्योंकि जो वो लिख रहा था वो सिर्फ एक मुकदमे की गवाही नहीं थी, ये एक पूरी जिंदगी का दर्द था। 1 हफ्ते बाद अब्दुल वहाब मरवाबाद से रवाना हुआ। जाते वक्त उसने मुल्ला इमरान से हाथ मिलाया और कहा कि मुल्ला साहब, मैंने बहुत शहर देखे हैं, बहुत लोग देखे हैं, मगर आप जैसा इंसान पहली बार देखा, आपकी दुआ चाहिए। मुल्ला इमरान ने कहा कि अल्लाह तुम्हारे हाथ में बरकत दे, तुमने सच का साथ दिया। अब्दुल वहाब चला गया और अब मुल्ला इमरान के सामने वो सफर था जो शायद सबसे मुश्किल था। दूर के शहर का दरबार, हाजी मुराद खान का चालाक वकील और एक बूढ़े मुल्ला के हाथ में सिर्फ सच। वो सफर के लिए तैयार हुए। यूसुफ साथ जाना चाहता था, मुल्ला इमरान ने मना किया, कहा कि तुम यहां रहो, मस्जिद का ख्याल रखो, जुबैदा मां का ख्याल रखो। यूसुफ की आंखें भर आईं, मगर उसने सर झुकाया। सुबह निकलने से पहले मुल्ला इमरान मस्जिद में गए, 2 रकत पढ़ी, सजदे में गए और उन्होंने अल्लाह से सिर्फ एक चीज मांगी, सच की फतह। दौलत नहीं मांगी, इज्जत नहीं मांगी, लंबी जिंदगी नहीं मांगी, सिर्फ ये कि ए अल्लाह, आज तेरे बंदे ने जो रास्ता चुना है उसे जिया मत करना। जब वो मस्जिद से निकले तो शहर के लोग गलियों में खड़े थे, सैकड़ों लोग चुपचाप। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, मगर सबकी आंखों में एक ही बात थी, हम आपके साथ हैं। बूढ़ी भी अम्मा आगे आई, उसने मुल्ला इमरान का हाथ थामा और कहा कि मुल्ला साहब, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। मुल्ला इमरान ने उसका हाथ थपथपाया और आगे बढ़ गए। वो अकेले निकले, एक बूढ़ा इंसान, एक पुराना थैला और दिल में एक यकीन जो पहाड़ से भी भारी था। 3 दिन का सफर था। रास्ते में दूसरी रात एक छोटे से कस्बे में रुके, वहां की मस्जिद में सोए। सुबह उठे तो मस्जिद के इमाम, एक नौजवान आलिम, उनके सामने आया और बोला कि क्या आप मुल्ला इमरान हैं जो मरवाबाद से हैं? मुल्ला इमरान ने हाँ कहा। नौजवान ने कहा कि आपकी खबर यहां तक पहुंच गई है, लोग जानते हैं कि आपने क्या किया, मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूं। मुल्ला इमरान ने उसे देखा, पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? नौजवान ने कहा, इब्राहिम। मुल्ला इमरान ने एक लम्हा सोचा, फिर कहा कि चलो। 2 हो गए और जब तीसरे दिन वो उस बड़े शहर पहुंचे जहां दरबार था, तो मुल्ला इमरान के साथ सिर्फ इब्राहिम नहीं था। रास्ते में 3 और लोग मिले थे जिन्होंने खबर सुनकर साथ चलने की ख्वाहिश जाहिर की थी। एक बूढ़ा काजी जो रिटायर हो चुका था, उसका नाम था काजी मोहम्मद सादिक, एक नौजवान तालिब इल्म और एक व्यापारी
जो खुद कभी इसी तरह के जुल्म का शिकार हुआ था। 5 लोग दरबार के दरवाजे पर पहुंचे। अंदर हाजी मुराद खान का वकील उस्ताद रफीउद्दीन पहले से मौजूद था, तैयार, चालाक, महंगे कपड़ों में। उसने मुल्ला इमरान को देखा और हल्की सी मुस्कुराहट आई उसके होंठों पर, वो मुस्कुराहट जो कमजोर दुश्मन को देखकर आती है। दरबार शुरू हुआ। रफीउद्दीन ने एक एक इल्जाम पेश किया, चालाकी से, शातिराना अंदाज में। उसने कहा कि मुल्ला इमरान ने लोगों को भड़काया, सरकारी नुमाइंदे को झूठी मालूमात दी और हाजी मुराद खान के खिलाफ साजिश रची। उसके पास गवाह थे, 3 आदमी जो पैसे लेकर आए थे और झूठ बोलने के लिए तैयार थे। मुल्ला इमरान खामोशी से सुनते रहे। जब रफीउद्दीन खामोश हुआ तो दरबार के हाकिम ने मुल्ला इमरान से कहा कि आपका जवाब। मुल्ला इमरान उठे। उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया, कोई जज्बाती बात नहीं कही। उन्होंने सिर्फ 3 कागजात रखे। पहला, काजी अब्दुल रहमान का 15 साल पुराना फैसला। दूसरा, अब्दुल वहाब की डायरी में लिखे गए तमाम गवाहों के बयानात। तीसरा, जुबैदा का बयान, नूर मोहम्मद की कहानी, 50 साल का वो जुल्म जो दफन था आज रोशनी में। दरबार के हाकिम ने तीनों कागजात पढ़े, आहिस्ता आहिस्ता, एक एक लफ्ज। कमरे में खामोशी थी। रफीउद्दीन का चेहरा बदलने लगा। हाकिम ने तीसरा कागज रखा, सर उठाया, पहले मुल्ला इमरान को देखा, फिर रफीउद्दीन को, और फिर उसने जो कहा वो सुनकर रफीउद्दीन के झूठे गवाह अपनी जगह से उठकर भाग गए। दरबार के हाकिम का नाम था मीर जलालुद्दीन। वो इस शहर में कई सालों से था, एक थका हुआ अनुभवी इंसान जिसने अपनी जिंदगी में बहुत से मुकदमे देखे थे, बहुत से झूठ देखे थे, बहुत सी चालाकियां देखी थी। वो उस किस्म का इंसान था जिसे आसानी से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता था। जब उसने तीनों कागजात पढ़े तो उसके चेहरे पर वो तब्दीली आई जो बहुत कम देखने को मिलती है। वो तब्दीली जो उस वक्त आती है जब कोई इंसान झूठ और सच के बीच की पूरी दास्तान एक साथ देख लेता है। उसने कागजात रखे, एक लंबी सांस ली, फिर रफीउद्दीन की तरफ देखा और कहा कि तुम्हारे 3 गवाह झूठे हैं। पहले गवाह का बयान दूसरे गवाह के बयान से मेल नहीं खाता, तारीखें गलत हैं, जगहें गलत हैं। और जो बात तुमने कही कि मुल्ला इमरान ने सरकारी नुमाइंदे को गुमराह किया, उसके जवाब में यहां अब्दुल वहाब का लिखा हुआ बयान मौजूद है जो कहता है कि मुल्ला इमरान ने उसे सिर्फ सच बताया। रफीउद्दीन कुछ बोलने की कोशिश की मगर हाकिम ने हाथ उठाया और कहा कि चुप रहो। फिर मीर जलालुद्दीन ने जुबैदा का बयान दोबारा उठाया, उसे ध्यान से पढ़ा, कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला कि यह बयान सिर्फ एक मुकदमे का हिस्सा नहीं है, ये एक ऐसे जुल्म की दास्तान है जो 50 साल पहले हुआ और जिसका हिसाब कभी नहीं हुआ। नूर मोहम्मद के साथ जो हुआ वो सेठ हिदायत खान ने किया था और सेठ हिदायत खान का बेटा हाजी मुराद खान आज भी वही कर रहा है जो उसके बाप ने किया था। ये इत्तेफाक नहीं, ये विरासत है, जुल्म की विरासत। दरबार में सन्नाटा था। मीर जलालुद्दीन ने कलम उठाया और लिखना शुरू किया। सब देखते रहे। रफीउद्दीन का चेहरा सफेद हो गया था। वो समझ गया था कि अब कुछ नहीं हो सकता। उसने एक गलत आदमी का मुकदमा लिया था और एक गलत इंसान के खिलाफ खड़े होने की कीमत आज चुकानी पड़ रही थी। मीर जलालुद्दीन ने लिखना बंद किया, कागज ऊपर उठाया, पढ़ा, फिर दरबार में मौजूद सबको सुनाया। फैसला यह था कि मुल्ला इमरान पर लगाए गए सारे इल्जामात बेबुनियाद हैं और इस मुकदमे को फौरन खारिज किया जाता है। हाजी मुराद खान के जाली कागजात की पूरी जांच होगी। काजी फजलुद्दीन जो पहले ही ओहदे से हटाया जा चुका था, उसके खिलाफ भी बाकायदा कार्रवाई होगी और रफीउद्दीन जिसने जानते बुझते झूठे गवाह पेश किए, उसकी वकालत का लाइसेंस जब्त किया जाता है। रफीउद्दीन उठा, कुछ कहना चाहता था मगर अल्फाज नहीं निकले। वो चुपचाप बाहर चला गया। मुल्ला इमरान अपनी जगह बैठे रहे। उनकी आंखें बंद थीं, होंठ हीलते थे, शायद शुक्र अदा कर रहे थे, शायद दुआ कर रहे थे, शायद दोनों। नौजवान इब्राहिम उनके पास आया और आहिस्ता से कहा कि मुल्ला साहब, हम जीत गए। मुल्ला इमरान ने आंखें खोली और मुस्कुराए। कहा कि इब्राहिम, हम नहीं जीते, सच जीता है, हम तो बस उसके साथ खड़े थे। वापसी का सफर शुरू हुआ। जब मरवाबाद के करीब पहुंचे तो मुल्ला इमरान को उम्मीद थी कि शहर में घुसेंगे, कोई पूछेगा भी नहीं, चुपचाप मस्जिद जाएंगे और सो जाएंगे। वो थके हुए थे, जिस्मानी तौर पर भी, रूहानी तौर पर भी। इतने दिनों की लड़ाई ने उन्हें निचोड़ दिया था, मगर जो उन्होंने देखा वो उन्होंने सोचा नहीं था।
शहर के दरवाजे पर लोग खड़े थे, बहुत सारे लोग। करीम सामने था, यूसुफ सामने था, बी अम्मा सामने थी, चचा मंसूर सामने थे और उनके पीछे पूरी बस्ती। यूसुफ दौड़ा, अब्बा कहां और सीने से लग गया। मुल्ला इमरान ने उसे थामा, कुछ नहीं बोले, बस थामे रहे। चचा मंसूर आगे आए, कांपते हाथों से मुल्ला इमरान का हाथ पकड़ा और कहा कि मुल्ला साहब, आपने हमारी जमीन बचाई, आपने नूर मोहम्मद को इंसाफ दिलवाया, आपने साबित किया कि सच का रास्ता टूटता नहीं, बस मुश्किल होता है।